जिस गुरु की कृपा से किसी शिष्य को न जाने क्या क्या प्राप्त हो जाता है। कभी कभी वो गुरु बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गुरु बीमार हो गया क्या चमत्कार है। गुरु के जीवन में संकट नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। जो रेल, जो गाड़ी, जो कार आपको यात्रा कराती है, वो कार घसती है, उसके टायर घसते हैं, वो इंजन घसता है उसका, उसमें खराबी आती है। खराबी का असर तुम्हारे ऊपर पड़े ना पड़े, पर कार तो चलती है ना। साधु महात्मा, गुरु महात्मा, ये तो अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी तपस्या, अपनी मेहनत सब भक्तों को बांटते ही रहते। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? गुरु को प्रणाम किया, माला चढ़ा दी, कुछ पैसा चढ़ा दिया, पर इतने से गुरु का काम चल जाएगा ना। तुम क्या ले जाते हो वहां से? जो पैसों से कभी प्राप्त नहीं होगा वो तुम ले जाते हो। उनका ध्यान, उनका भजन, उनकी साधना, उनकी तपस्या, वो सब तुम्हारे ऊपर डील चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो उनके जीवन में भी जन्म जन्मों का कोई कर्म रहता है जो उनको सताने आता है, परेशान करने आता है। तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी, बड़े बड़े कैंसर से मरे और बड़े बड़े दुखों से मरे, और ये देवताएं, भगवान श्री स्वयं, संकट आ गया। आज की कथा को 7 दिन, पूरे 9 दिन ध्यान रखना आपको। भगवान श्री राम की सीता का हरण हुआ, पत्नी का हरण हुआ। अंतर्यामी त्रिकालदर्शी राम सब कुछ जानते हुए भी सामान्य मनुष्य की तरह ये लीला क्यों कर रहे हैं? सीता को जंगल में ढूंढ क्यों रहे? उन्हें पता क्या नहीं था कि सीता कहां है? अगर उन्हें ये पता नहीं है तो वो फिर भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। अगर उन्हें ये पता है कि सीता कहां है, पर वो ये लीला क्यों कर रहे हैं? फिर सीता को ढूंढ क्यों रहे? पता क्यों पूछ रहे? यही शंका सती के दिमाग में घर कर गई। सती पहले से तो मानती नहीं थी, अब और नास्तिक हो गई। ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। अपनी पत्नी की जो रक्षा नहीं कर पाया, वो तुम्हारी पत्नी की रक्षा कैसे करेगा? तुम क्या डिमांड करोगे इनसे? क्या मांगोगे? क्या करेंगे? ये सब क्या हो रहा है? तो भगवान शंकर सती को एकांत में लेकर कहने लगे, ये परमात्मा धरती लोक पर संसार की लीला करने आए, मानव की लीला। पर सती कहती है ना, मैं नहीं मानती। अगर ये मानव की लीला करने आए हैं और ये परमात्मा है, तो मैं आज इनकी परीक्षा लूंगी तो ही मानूंगी। अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगी। अब तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। और ये कैसे ब्रह्म है जो रो रहे हैं? शंका जायज है सामान्य आदमी की। दुख आने पर मैं रोने लग जाऊं तो जायज ही है, फिर ज्ञानी कैसा? अगर मेरे पास ज्ञान और विवेक है तो चाहे जितना दुख आ जाए पर मैं नहीं रोऊं, तो ही मेरा ज्ञान, तो ही मेरा विवेक है। अगर मैं दुख आने पर रोता हूं तो मैं आपकी तरह अज्ञानी ही हूं। फिर काय की कथा और काय का सन्यासी, काय का साधु, काय का विवेक? पर ब्रह्म के लिए ऐसा नहीं कह सकते। परमात्मा लीला करने आए हैं, और लीला क्या कर रहे हैं? तो भगवान शंकर सती को कहने लगे, अरे देवी, ये प्रत्येक मानव को शिक्षा दे रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सबको ये बताना चाहते हैं कि हे मानव, तुम्हारी पत्नी का कभी ऐसा हो जाए हादसा तुम्हारी पत्नी के साथ, तो क्या सोना क्या खाना, बिना पत्नी के क्या जीना। जब तक पत्नी ना प्राप्त हो जाए, चाहे सर कट जाए, गर्दन कट जाए, पर पत्नी को बिना प्राप्त किए एक दिन भी चैन से नहीं सोना। ये राम सिखाने आए हैं पत्नी को, पति को। एक पति पत्नी के साथ में इस तरह का व्यवहार, रिश्ता रखे, उसके